ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਪੱਸਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪਸਵੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮੰਡਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਲਈ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਪਸਵੀ रूप सारियां नूं बहुत फल देने वाला है। दूसरा नवरात्रा है, ब्रह्मचारिणी माता का आज नवरात्रा है और बड़ी विधि विधान से यहाँ पूजा की जाती है। नवरात्रे में फलहार अन्न नहीं खाना होता इसमें, और एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। जिसकी व्यवस्था नहीं रह सकते एक टाइम भोजन में फल मिलता है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और जो बीज कहने बोलते हैं जो बीजे उसके बाद मतलब माता का पूजा करें। नवरात्रि की कथा भी आती है, दुर्गा सरस्वती का पाठ करें या माता की 40 जैसी व्यवस्था हो ऐसा समय निकाल करके माता की पूजा करें। अपनी मनोकामना के लिए जिस कार्य कोई कार्य नहीं बन रहा हो, कार्य अटक रहा हो, तो माता के चरणों में अपनी हाजिरी रखे, नारियल रखे, वहाँ जोत जगाए, जो बीजे वहाँ बैठ के माता का घंटा आधा घंटा जैसे समय ऐसा लगाए, उनकी मनोकामना से पूरी हो जाती है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। आज माता ब्रह्मचारिणी का दूसरा नवरात्रा है और इस दिन शक्कर का प्रसाद माता को भोग लगता है, जिससे आयु की वृद्धि होती है, धन धान परिवार में समृद्धि खुशियाँ आती है। जी शक्कर का प्रसाद माता को भोग लगता है। व्रत में क्या क्या जो लेडीज हैं वो रखती हैं, व्रत रखती हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और क्या खासियत क्या है माँ के? व्रत के अंदर तो फलाहार ले सकते हैं जी, जैसे साबूदाना का खीर हो गया और साबूदाना का लड्डू हो गया, और फल इत्यादि कोई भी चीज़ हम प्रसाद के रूप में इससे ग्रहण कर सकते हैं। जी माँ के इस रूप की क्या विशेषता है, क्योंकि माँ का दूसरा रूप है, तो इसकी क्या विशेषता है, खासियत क्या है? ये माता के शांति के प्रतीक है जी। ये ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਪੱਸਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪਸਵੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮੰਡਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਲਈ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। दूसरा नवरात्रा है, ब्रह्मचारिणी माता का आज नवरात्रा है और बड़ी विधि विधान से यहाँ पूजा की जाती है। नवरात्रे में फलहार अन्न नहीं खाना होता इसमें, और एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। जिसकी व्यवस्था नहीं रह सकते एक टाइम भोजन में फल मिलता है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और जो बीज कहने बोलते हैं जो बीजे उसके बाद मतलब माता का पूजा करें। नवरात्रि की कथा भी आती है, दुर्गा सरस्वती का पाठ करें या माता की 40 जैसी व्यवस्था हो ऐसा समय निकाल करके माता की पूजा करें। अपनी मनोकामना के लिए जिस कार्य कोई कार्य नहीं बन रहा हो, कार्य अटक रहा हो, तो माता के चरणों में अपनी हाजिरी रखे, नारियल रखे, वहाँ जोत जगाए, जो बीजे वहाँ बैठ के माता का घंटा आधा घंटा जैसे समय ऐसा लगाए, उनकी मनोकामना से पूरी हो जाती है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। आज माता ब्रह्मचारिणी का दूसरा नवरात्रा है और इस दिन शक्कर का प्रसाद माता को भोग लगता है, जिससे आयु की वृद्धि होती है, धन धान परिवार में समृद्धि खुशियाँ आती है। जी शक्कर का प्रसाद माता को भोग लगता है। व्रत में क्या क्या जो लेडीज हैं वो रखती हैं, व्रत रखती हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और क्या खासियत क्या है माँ के?
व्रत के अंदर तो फलाहार ले सकते हैं जी, जैसे साबूदाना का खीर हो गया और साबूदाना का लड्डू हो गया, और फल इत्यादि कोई भी चीज़ हम प्रसाद के रूप में इससे ग्रहण कर सकते हैं जी। माँ के इस रूप की क्या विशेषता है, क्योंकि माँ का दूसरा रूप है, तो इसकी क्या विशेषता है, खासियत क्या है? ये माता के शांति के प्रतीक है जी ये। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।